नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कल वीडियो हुई है अपनी, आपने देखा है उसको और पसंद भी किया है। कंप्लीट क्या होता है क्रमचय, क्या होता है संचय, परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से और डिटेल से मैंने आपको समझाया है। बिल्कुल बहुत बेसिक से अंतर क्या होता है, दोनों का कंपैरिजन करके मैंने आपके लिए बताया है। किस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं उनकी बात हमने पहले की थी, पर आज हम लोग बात करेंगे और किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं उन सब की हम लोग बात करेंगे। जैसे हम बात करें, हमने बात की थी लास्ट में कि 3 बुक हमारे पास दी गई हैं, उनको अरेंज करना है। अब यहाँ कहेगा कि कोई शब्द दिया है, उसको कितने प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके के सवाल यहाँ पर बनेंगे, उन सभी को हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना, यदि आपको कुछ सीखना है तो। करते हैं फिर शुरुआत। और 12th वाले भी इसको आप लोग देख सकते हैं, 12th वालों के लिए शेयर कर सकते हैं आप लोग। और एसआई और बैंक और रेलवे में तो आते ही आते हैं ये टॉपिक, तो वहाँ के लिए तो आप देख ही सकते हैं। करते हैं सवाल मैंने लिखे हैं आपके लिए किस तरीके से एग्ज़ाम में बनते हैं, पर मैं आपके लिए बेसिक बताता हूँ पहले, उसको आप लोग यहाँ ध्यान से समझना। हमारे पास यदि मैं क्वेश्चन की बात करूँ, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बताया था। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है NC5 बराबर NC2 लिखा हुआ है, तो इसका मान कितना होगा, इस तरीके से आ जाए तो n का मान क्या होगा, तो n का मान बताओ। तो जिसने ये लास्ट वीडियो देखा है तो वो तो बता देगा तुरंत, n का मान कितना होगा, 7 हो जाएगा। 5 + 2 7 हो जाएगा। ये होता कैसे है 7, अब उसको आप लोग यहाँ पर समझो। मैंने कहा था कि इसको मैं बताऊंगा 7 आया कैसे। बाकी डायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, तो वहाँ से आप लोग 2 को और 5 को ऐड कर दो तो ये वैल्यू आ जाती है n की वैल्यू, यदि ऐसा दिया है तो। 7 आया कहाँ से, उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। बोर्ड पर आप लोग ध्यान दो। NC5 लिखा है, इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता है। लास्ट वीडियो भाई देखो, आप लोग देख कर आओ, क्योंकि कंप्लीट बेसिक से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। 5 फैक्टोरियल है और n-5 फैक्टोरियल है। जो कल पढ़ कर आए हैं उनके लिए तो बहुत आसान लगेगा ये चीज़, क्योंकि कल तो मैंने इसका कंप्लीट बेसिक ही बता दिया है। आज मैं सवाल कराऊंगा आपको। उसके बाद इसको हम सोल्व करते हैं तो n × n-1 × n-2 × n-3 × n-4 × n-5 फैक्टोरियल, ये यहाँ पर आ जाएगा बटे 5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल। ये वाला फैक्टोरियल से ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा क्या, n × n-1, n-2, n-3 और n-4 यहाँ पर बच जाएगा। बटे नीचे कितना बचेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। एक बार मैं कंप्लीट बेसिक से सारी की सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझो इसको। अब NC2 की हम बात करें तो NC2 को किस प्रकार सोल्व करोगे आप लोग, n फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। इसके मान की बात की जाए तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसका मान यहाँ क्या आएगा, n × n-1 n-2 का फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 2 × 1 और n-1 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल लिए नीचे का। यहाँ से ये कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा यहाँ हमारे पास, n × n-1 n-2 n-3 n-4 यहाँ पर बचेगा। बटे कितना बचेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इक्वल में क्या बचेगा हमारे पास, n × n-1 बटे 2। तो जब आप लोग देखोगे तो ये n से हमारा n क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और n-1 से n-1 ये कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा। अब n-2 × n-3 × n-4 बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा। 5 × 4 × 3 ये हमारे पास बचेगा। अब चाहें तो इसको इक्वेशन बनाकर सोल्व आप लोग कर लो,
क्यूब में इक्वेशन आएगी उसको आप लोग सोल्व कर लो। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, एक बार n का मान इससे सेटिस्फाई कर लो, n-2 बराबर ये रख लो, n-3 बराबर ये रख लो और n-4 बराबर ये आप लोग रख सकते हैं। तो n-2 की हम बात करें यहाँ, n-2 बराबर कितना है 5 है, तो n का मान कितना हो जाएगा 7 है। और कोई कहेगा क्या सर हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप लोग सोल्व कर सकते हो। n-4 बराबर 3 है, तो आप लोग n बराबर कितना हो जाएगा आपके लिए 7 हो जाएगा। तो चाहे जो आप लोग कर सकते हैं किसी से भी, तो आपका आंसर क्या आने वाला है 7 ही आने वाला है। और यदि इस प्रकार से आपको दिखाई दे तो आप लोग जिसको बोलते हैं ट्रिक, और ट्रिक होती नहीं है, कहाँ से आई है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो सीधे ही तौर पर आप लोग उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो नॉर्मल एग्जामों में सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पर उसको आसानी से कर सकते हैं। ट्रिकी सवाल भी है और एकदम बेसिक क्या होता है उसको भी मैंने आपके लिए समझा दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। दूसरा सवाल तो उसकी हम लोग बात करें तो आप लोग उसको भी करके दिखाना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सवाल को, जो दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर आप लोग लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है। यदि मैं बात करूँ, हमारे पास ये लिखा हुआ है NC 18 लिखा हुआ है और बराबर NC 3 लिखा हुआ है, तो आप n का मान बताओ। तो आप लोग इस तरीके से सोल्व नहीं करोगे जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। आप लोग क्या करोगे, n का मान कितना हो जाएगा 18 + 3। यदि निकाल के देखना है तो आपके लिए मैंने ये कर दिया है, तो आप लोग उसको निकाल के इस तरीके से देख सकते हैं। तो कितना मान हो जाएगा, n का मान 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर हम बात करते हैं। यदि NP पर सवाल आ जाए हमारा, ये तो हमारे सिलेक्शन पर सवाल थे, और यदि आ जाए NP 4 बराबर इतना दिया जाए तो n का मान किस तरीके से पूछता है उनकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए इसका। तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं, यदि हमारे पास P पर दिया जाए सवाल, जैसे क्वेश्चन में बात करता हूँ, नंबर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, NP 4 यहाँ लिखा हुआ है बराबर 210 दिया है, तब n का मान बताओ। तब n का मान बताओ। तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो आप लोग आंसर बताओ ज़रा, आंसर क्या होने वाला है। आंसर बताने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और करके आपको खुद देखना है। जब मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो पॉज किया करो और क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो मुझसे पहले, तो ही आपकी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बेसिक मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है। अब यदि हम बात करते हैं इसकी, तो किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो NP R का तो आपको पता है किस प्रकार सोल्व करते हैं, n फैक्टोरियल बटे n - r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के 2 साइन होते हैं, कोई से का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, दोनों को मैंने बता दिया था। अब r के स्थान पर क्या दिया है, 4 दिया है, इसको यहाँ पर हम लिखते हैं। n के स्थान पर तो n ही दिया है, n फैक्टोरियल बटे n - 4 फैक्टोरियल, बराबर वैल्यू कितनी दी है 210 दिया है। अब उसके बाद n × n - 1, इसको उल्टा हम खोलते हैं, ये आपको पता होगा, मैंने बताया था लास्ट में कि इसको उल्टा हम लोग खोलते हैं। तो n - 4 बराबर 210, ये n - 4 से n - 4 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास बचा है n × n - 1 × n - 2 × n - 3 बराबर 210 है। अब आपके पास ये समस्या आ गई कि हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है n × n - 1 × n - 2 × n - 3 बराबर 210 आ चुका है। तो आप लोग इसको किस तरीके से करोगे, तो वहाँ आपके लिए क्या क्या हो सकता है उसको आप लोग यहाँ पर समझो। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा आप लोग यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ 3 आप लोग कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी यहाँ।
समझना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ जहाँ 4 लिखा है NP3 आप लोग कर लो, 4 से भी हम लोग कर लेंगे, परेशान आप नहीं होना, बट यहाँ एक बार 3 कर लो तो कैलकुलेशन आसान आपके लिए हो जाएगी। 3 फैक्टोरियल ये है और उसके बाद हमारा ये कट जाएगा यहाँ से इस तरीके से। तो हमारे पास क्या बचा है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस के 2 बचा है। अब चाहे तो आप लोग इसको किस प्रकार से करो, इसको इक्वेशन मान बना लो, उसके बाद आप लोग सोल्व कर लो, और नहीं तो आप लोग क्या करोगे, इसके फैक्टर करेंगे। और कितने फैक्टर करेंगे आप लोग, 3 फैक्टर करो, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इनके बराबर बराबर वैल्यू रखो तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ पर ऑप्शन का प्रयोग आप लोग करोगे कि ऑप्शन का प्रयोग कर लो, कुछ भी यहाँ ऑप्शन रख लो, जैसे हम लोग यहाँ पर 7 रख लें, 5 रख लें, 6 रख लें, तो वहाँ पर किस तरीके से एग्ज़ाम में बनेगा सवाल। तो ध्यान से आप लोग समझ लो। यहाँ हमारे पास जैसे या तो आप लोग यहाँ से किसका प्रयोग करोगे, ऑप्शन का प्रयोग करोगे, और यदि आपके लिए कैलकुलेशन आपकी ठीक है, ऑप्शंस का प्रयोग आप लोग करोगे और आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो चाहे तो आप लोग इसको इक्वेशन बनाकर कर लो फैक्टर, चाहे आप लोग इसको यहीं पर फैक्टर कर लो। तो ऐसी संख्याएं होंगी यहाँ पर जो लगातार होंगी, ध्यान से आप लोग समझना। n होगी एक, तो जैसे हमारे पास कुछ भी होगी, या यहाँ पर 9 है तो ये संख्या 9 से 1 कम होगी, 8 होगी, और ये कितनी होगी, 7 होगी। तो यानी लगातार संख्याएं होंगी हमारी। तो ऐसी लगातार संख्याएं कौन सी हो सकती हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आए, 210 आए हमारे पास। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस बात को समझना, हम किस प्रकार इसको सोच सकते हैं। ये नहीं है संख्याएं, ये तो मैंने लेकर आपको बताई हैं। लास्ट में संख्या के क्या है, 0 है। तो पहला तरीका क्या हो सकता है, संख्या या तो 10 हो सकती है, या फिर ये हो सकती हैं 10 हो सकती है, 9 हो सकती है, या फिर 8 हो सकती है। इस तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है, 0 है। तो इनको आप लोग जब कैलकुलेशन करोगे 10 9 90 है और यहाँ 720 आ जाएगा। तो आपको ये तो पता लगा कि 10 जिसके लास्ट में 0 है, संख्या तो 10 से कम होने वाली है, क्योंकि 10 आने पर हमारी संख्या 10, 9, 8, 7 आने पर तो 720 आ रहा है। अब हम ऐसे संख्या की बात करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ लास्ट में 0 आए, तो 0 किस कंडीशन में आ सकता है, जब 5 की गुणा किससे की जाए, सम संख्या से की जाए। सम संख्या का मतलब कैसे है, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, एक हमारे पास 5 है, यहाँ 5 तो होगा ही होगा यदि लास्ट में 0 आना है तो। ध्यान से आप लोग इस बात को समझना। अब यदि 4 की हम लोग बात करें, जैसे हमने 5 संख्या ले ली, यहाँ पर ओनली 5 मान लिया इसका मान, तो 5 के बाद हम इसको 4 मानेंगे ये, और उसके बाद हम लोग इसको क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। तो आप लोग 5 चौक 20 या 60, तो आपके लिए ये नहीं हो सकता, पहली कंडीशन। मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको इसको चेक करना है। बाकी आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होगी तो आप लोग तुरंत ही करते हुए निकल जाओगे। तो इसके लिए आप लोग 5 तो संख्या प्रॉपर होनी है ही, क्योंकि यहाँ पर 0 बनेगा लास्ट में। तो आप लोग क्या ले सकते हो, 5 के बाद 5 ले सकते हो, फिर उसके बाद 6 ले सकते हो, उसके बाद 7 ले सकते हो। तब आप लोग यहाँ पर चेक करोगे तो कितना कैलकुलेशन आएगी इसकी, 5 छंग 30 और 3 सत्ते 21, यानी 210 आया यहाँ पर। तो अब आपने देखा यहाँ पर, जैसे हम लोग 5, 4, 3 ये लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 60 आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से 6 लेंगे, 7 लेंगे, अब उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 5 तो शामिल होना है ही, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेक करेंगे खुद ही, यदि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है। बाकी ऑप्शन का प्रयोग आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, और प्रैक्टिस जितना करोगे तो आसानी से आपके लिए हो जाएंगे। आसान सवाल आते हैं तो वहाँ पर आप लोग आसानी से इसको सोच सकते हो। तो हमारे वैल्यू क्या आ जाएंगी, यदि आपसे पूछा जाए तो n का मान कितना होगा, तो आप लोग क्या रख सकते हैं, n के स्थान पर यहाँ 7 रख सकते हैं, यहाँ 6 रख सकते हैं, यहाँ 5 रख सकते हैं, और कुछ भी आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं इस तरीके से जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं। तो n का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 7 आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। निकालना इस तरीके से है हमें कि कैसे हमें निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास इसके फैक्टोरियल हमें पता होने चाहिए।
आसानी से आप लोग उसको कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट सवाल लिखता हूँ, फिर उसको आप लोग करना। आसान से सवाल आते हैं ये तो जो हमारे पास लिखे हुए हैं इस तरीके से। कुछ भी और सवाल आपको बनाने हैं तो आप लोग आसानी से उनको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास प्रीवियस ईयर हैं वहाँ पर आए हुए क्वेश्चन हैं तो वहाँ पर उनको आप लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करना मैंने आपको बता दिया है, किस प्रकार से सोल्व किसको करते हैं, क्रमचय को, और किस प्रकार से हम किसको करते हैं, कॉम्बिनेशन को। सब चीज़ मैंने आपके लिए बता दी है, सॉल्यूशन किस प्रकार करना है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज में सवाल किस प्रकार आएगा। यदि हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ सवाल किस प्रकार बनेगा, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ध्यान से सवाल लिखे हुए हैं, वहाँ पर मैं आपके लिए लिखता हूँ, ध्यान से आप लोग समझना। सवाल लिखते हैं, देखो अपने पास लिखा हुआ सवाल है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं और करना आप लोग। यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, पर आपको कहाँ जुड़ना होगा, गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल का नाम भी गोकुल स्टडी है, टेलीग्राम चैनल का भी, तो वहाँ पर आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। जो ये नोट्स हैं कंप्लीट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, क्रमचय, संचय और प्रायिकता के। तो वहाँ आप लोग कमेंट्स कर देना यदि आपको ज़रूरत हो तो, नहीं तो आप लोग सॉल्यूशन यहीं से करो। अब हम बात करते हैं किसके सवाल की, हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारे पास सवाल लिखा है एक समतल में, ध्यान से आप लोग समझना कैसे सवाल बनेंगे। एक समतल में, अब वे सवाल होंगे जो हमारे लैंग्वेज में सवाल आएंगे और क्रमचय संचय से रिलेटेड तो होंगे सवाल, पर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि क्रमचय संचय से ही इनका सॉल्यूशन होगा। ध्यान से आप लोग देखो, एक समतल में चार बिंदु दिए गए हैं तो इनकी सहायता से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन अपने आप नंबर उनका लिखना, जो भी नंबर है इसका। अब मैं आपके लिए कंटिन्यू वैसे ही करूँगा, तो ध्यान से आप लोग समझो। ये मैंने लिया है सवाल लिखे लैंग्वेज में। अब आपके लिए ये होगा कि ये तो सवाल के लिए हम बात करें कि ट्राइंगल कितने पॉइंट से मिलकर बनता है, तो आप कहोगे 3 पॉइंटों से मिलकर हमारा ट्राइंगल बनता है। जैसे एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये है। अब इन तीनों पॉइंटों को मिला दिया जाए आपस में तो क्या बन जाएगी, एक हमारी ट्राइंगल शेप बन जाएगी। क्या बन जाएगा, हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब आप कहोगे कि हमारे पास यहाँ पॉइंट कितने हैं, तो पॉइंट हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब आप कहोगे हमारे पास 3 से, तो ये 3 को तो मिलाकर एक ट्राइंगल बन गया है, तो क्या हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल बना सकते हो। और आप इस पॉइंट को, जैसे हमारे पास A है, B है, C है और D है। अब आपसे बात की जाए तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल हमारे बने हुए हैं, एक तो ABC बना हुआ ट्राइंगल है और एक AC और D ट्राइंगल बना हुआ है। अब क्या हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट ही तो मिलाने हैं। BDC बन सकता है कंप्लीट ट्राइंगल, और उसके बाद हम बात करें BDA बन सकता है हमारा कंप्लीट ट्राइंगल। अब यदि हम बात करें यहाँ पर कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, अब आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास ये पॉइंट A है, तो एक ट्राइंगल तो हमारे पास ये है, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पर हम इस तरीके से गिनेंगे थोड़ा ही कि कितने तरीके से हम या कितने ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं, क्या हमें ये पॉइंट ही बनाने होंगे लिख लिख कर,
तो ऐसा नहीं करना होगा आपको। जैसे मैं पॉइंट आपके लिए बनाकर दिखा रहा हूँ, तो आपको किस प्रकार करना होगा उसको आप लोग समझो। यहाँ पर ऐसे आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। अब आप लोग ध्यान से समझो, यहाँ पर जैसे हमारे पास 4 पॉइंट दिए हैं, तो हमने 4 पॉइंट में से कितने का प्रयोग करना है, हमें 3 का प्रयोग करके क्या बनाया जाएगा, 3 पॉइंट्स का यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, ट्राइंगल हम लोग बनाते हैं। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, वो सिलेक्शन होता है, वही क्या होता है, चुनाव होता है। तो 4 पॉइंटों में से 3 पॉइंटों को हम चुनकर क्या बना सकते हैं, ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा, हमारे पास कितने हैं, टोटल पॉइंट 4 हैं और उसमें से सिलेक्शन करना है तो कितने का, 3 पॉइंटों का। तो हम 4 से 3 लिखेंगे और इसको हम हल करेंगे। तो 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और इंटू 4 माइनस के 3 फैक्टोरियल, ये लिखेंगे हमारे पास 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणा 1 फैक्टोरियल। इसका मान 1 होता है, 3 से ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो हमारे पास ट्राइंगलों की संख्या कितनी होगी, 4 ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, 4 ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। एक समतल में यदि 4 बिंदु दिए गए हैं तो इनकी सहायता से हम लोग कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, तो हम लोग 4 ट्राइंगल बना सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। 4 कौन कौन से हैं, आपने देखा होगा 4 कौन कौन से हैं। ये थे 4 पॉइंट हमारे पास, कुछ भी आप लोग मान लो, एक ये है, एक ये है और एक ये है हमारे पास, एक ये पॉइंट है, ए बी सी और डी, इनको मिला दिया है। अब यहाँ से ट्राइंगल बनेगा, एक ये बनेगा ट्राइंगल, और उसके बाद हमारे पास एक ट्राइंगल ये बना और एक ट्राइंगल ये बना हमारे पास, और उसके बाद एक ट्राइंगल हमारा। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि क्या ये ट्राइंगल नहीं हो सकते, बी सी और यहाँ पर जो ये काट रहे हैं तो ये ट्राइंगल नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग पॉइंटों का इस्तेमाल करेंगे। बस जो हमारे कोने पर जो बने हुए हैं, पॉइंटों पर जो बने हुए ट्राइंगल हैं, वो ट्राइंगल बनेंगे। तो जैसे ये ट्राइंगल हमारे पास बना है एक, उसके बाद हमारे पास ये ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल हमारे पास बना है, और एक मैं बात करूं, यहाँ हमारे पास कौन सा ट्राइंगल बना है, हमारे पास एक ट्राइंगल बना है, ये जो अंदर है पूरा, ये रेड कलर वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद एक नीचे वाला ट्राइंगल है। तो ये बीच वाले का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, केवल एक आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये। तो 2 ट्राइंगल ये और आधा ऊपर का और आधा नीचे का। तो संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। यदि 4 बिंदु किसी समतल में दिए हैं तो उनसे हम लोग कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 4 ट्राइंगल बना सकते हैं। अब आपसे कह दिया जाए इसमें 10 ट्राइंगल, 10 पॉइंट दिए गए हैं, तो उससे कितने ट्राइंगल हमारे बनाए जा सकते हैं, तो कैसा ही सवाल आप लोगों को पूछा जा सकता है। अब हम लोग इनकी संख्या बढ़ाते हैं, यदि संख्या बढ़ा दी जाए तो किस प्रकार से बन सकते हैं। और फिर ऐसे भी सवाल बनेंगे कि 10 पॉइंट दिए गए हैं, 11 पॉइंट दिए गए हैं, उनसे कितने प्रकार से हम ट्राइंगल बना सकते हैं, या फिर क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कितने बनाए जा सकते हैं, उस तरीके के भी सवाल बनेंगे। तो वहाँ पर सारे सवालों की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। अब बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ पर पॉइंट को हम चेंज करेंगे, बस ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। वहाँ पर आप लोग वीडियो पॉज करनी है और आपको सवाल करना है। यहाँ पर लिखे हुए हैं 10 बिंदु हैं और 10 बिंदु दिए गए हैं, तो इनकी सहायता से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। वीडियो आप लोग पॉज करो और करने की आप लोग कोशिश करो, क्या हमारा आंसर होगा। वीडियो आप लोग पॉज करेंगे और उसके बाद आप लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। मैं समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, पर कोशिश आपको भी करनी है करने की। देखो इधर 10 पॉइंट का में से कितने का सिलेक्शन करना है, कितने का चुनाव करना है, तो हम 3 पॉइंट का चुनाव करके क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। 10C3 को सोल्व करना है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो 10 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और
10 में से 3 7 फैक्टोरियल। अब बार बार मैं ये चीज़ें लिखूंगा नहीं, उसके बाद और भी आसान करने के लिए 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 ये चीज़ें लिखने के बजाय बार बार एक बार तो मैं इनको लिख रहा हूँ, नहीं तो और कैसे कर सकते हैं उन सब की हम लोग भी बात कर लेंगे। 3 तिया 9 और 2 चौक 8, 4 तिया 12, 120 क्या बनाए जा सकते हैं, ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। 120 ट्राइंगल हम बना सकते हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पर और कैसे सवाल बनेंगे, अब यहाँ से पूछ लिया जाए कि कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, कितने पंचभुज बनाए जा सकते हैं, कितने अष्टभुज बनाए जा सकते हैं। आपसे कुछ भी सवाल पूछे, आपको करना क्या है, यदि आपसे पूछता है कि यहाँ अगली कंडीशन की मैं बात करूँ, अगले सवाल की, आपसे पूछ ले कितने क्वाड्रिलेटरल बनाए जा सकते हैं, कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, जहां हमने ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और चतुर्भुज कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो 4 पॉइंटों से चतुर्भुज मिलकर बनता है। तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे, अब 10 पॉइंट में से कितने पॉइंटों को सेलेक्ट करना है, हमें 4 को सेलेक्ट करना है, A, B, C और D। तो 10 में से हम कितने का सिलेक्शन कर सकते हैं, तो 10 में से हम लोग 4 का सिलेक्शन कर सकते हैं। और 4 को हम सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो 10 को 4 बार खोलना है, 9 गुणा 8 गुणा 7, 1 2 3 4 बार खोलना है। यदि यहाँ 4 लिखा है 4 बार खोलना है, 3 लिखा है 3 बार खोलना है, 5 लिखा है 5 बार खोलना है। क्यों इतनी बार खोलना है, क्योंकि हमारे पास, अभी बताता हूँ इसको, यदि किसी को नहीं पता है, कोई वीडियो आज ही देख रहा है, तो उसके लिए मैं बता दूंगा ये ऐसा करते क्यों हैं हम लोग। फिर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 7 तिया 21 और दाएं 210, क्या हो जाएगा हमारे पास, कितने हमारे चतुर्भुज बना सकते हैं हम लोग, तो आपका आंसर होगा 210 हम चतुर्भुज बना सकते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। तो वहाँ पर कितना आएगा आंसर इसका, 210 चतुर्भुज हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से आप लोग इधर ध्यान दो, हम लोग ये निकाला हमने, कितना है हमारे 120 ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं। और चतुर्भुज की बात की जाए तो वहाँ पर कितने, 210 चतुर्भुज हम लोग बना सकते हैं। अब ये हमने किया ऐसे क्यों, ये वाली किस प्रकार हमने की, तो 10 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करने का तरीका 4 फैक्टोरियल गुणा 10 माइनस के 4 फैक्टोरियल, ऊपर वाले को 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 फैक्टोरियल घट के आएगा इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको आप लोग आसानी से काट सकते हैं, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये ऊपर वाला 8 कट जाएगा, 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 210 हमारे पास आया। कितने चतुर्भुज आप लोग बना सकते हैं, तो वहाँ आपका आंसर होगा 210 हम लोग क्या बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, चतुर्भुज बना सकते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब बात की जाए, यहाँ पर कुछ और भी दे देगा, जैसे 11 पॉइंट दिए गए हैं कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, उनके संबंध में सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर अच्छे से आप लोग समझ लो। एक सवाल आप लोग करो, जैसे मैं बात करूँ, कितने समतल, कितने पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट हैं हमारे पास 11 और 11 पॉइंटों में से हम लोग कितने का इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 पॉइंट। तो वहाँ पर कितने हमारे ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, इसको सोल्व कर लो आप लोग। हमारे पास 8 पॉइंट दिए गए हैं, उनसे क्वाड्रिलेटरल बनाना है, चतुर्भुज बनाना है, तो आप लोग आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास 20 पॉइंट दिए हैं, तो वहाँ चतुर्भुज आपसे पूछे तो 20 में से 3 का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, 3 का चुनाव करके हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं। चतुर्भुज पूछ लिया जाए तो 20 में से 4 का प्रयोग करके हम 4 से 1 हमारा क्या बनता है, चतुर्भुज। तो 20C4 लिखना है आपको। पंचभुज की बात की जाए तो 20C5 लिखना है आपको।
षष्ठभुज की बात की जाए तो 20 से 6 लिखना है आपको। जितने भी आपसे कहेगा तो अष्टभुज की बात करें तो वहाँ 20 से 8 लिखना है। आसानी से आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बढ़िया से समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। शायद आपके लिए पक्का ये बात तो समझ में आई होगी, है ना। यदि नहीं आई तो आप लोग वापस से करके एक बार देख लेना, क्योंकि 2-2 3-3 बार मैंने ये चीज़ें आपके लिए बता दी हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा टाइप चेंज करने की बात करूंगा आपसे, और कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं, क्या इस प्रकार ही बन सकते हैं या फिर और भी कोई हमारे तरीका होता है, और भी किसी तरीके से सवाल पूछ सकता है, तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ध्यान से बोर्ड पर ध्यान देना है आपको। अब हम सवाल की बात करते हैं। यहाँ जैसे हम लोग क्वेश्चन की बात करें कि हमारे पास सवाल की बात हम लोग करते हैं, एक समतल में 10 बिंदु दिए गए हैं, 10 बिंदु दिए गए हैं। इनकी सहायता से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ये तो सवाल मैंने इतना तक तो आपको करा दिया है, पर इसके साथ और क्या लैंग्वेज जोड़ेगा ध्यान से उसको भी यहाँ पर ध्यान दो। कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं यदि 4 बिंदु एक समांतर रेखा में हों, एक समांतर रेखा में हों। तो आप लोग इसको किस प्रकार करोगे? तो आप लोग कहोगे हमारे पास जैसे एक पॉइंट तो ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। तो क्या हम लोग इनकी सहायता से ट्राइंगल बना सकते हैं? तो हम लोग, आप कहोगे बिल्कुल हम नहीं बना सकते। अब हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये है। अब उसके बाद एक पॉइंट उसने यहाँ पर रख दिया, 5 पॉइंट हो गए। तो आप क्या इनकी सहायता से हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं? तो आप कहोगे 4 से तो कोई ट्राइंगल हम लोग बना नहीं सकते, 1 से क्या ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं? तो मैं कहूँगा ध्यान से दो आप लोग बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं देखो। क्या इस तरीके से ट्राइंगल नहीं बन सकता? क्या इस तरीके से ट्राइंगल नहीं बन सकता? क्या इस तरीके से ट्राइंगल नहीं बन सकता? और उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या इस प्रकार ट्राइंगल नहीं बन सकता क्या? उसके बाद हम लोग पूरा एक कंप्लीट बड़ा ट्राइंगल है, उसके बाद ऐसे ट्राइंगल नहीं बन सकता क्या? एक कंप्लीट बड़ा ट्राइंगल है, ऐसे नहीं बन सकता क्या? बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार आप लोग कैसे करोगे इस सवाल को? तो कुछ तो किस प्रकार करेंगे कि 10 हैं हमारे पास और 10 में से 4 से तो हम लोग बना नहीं सकते थे, 10 में से 4 को तो वैसे ही हम लोग ख़त्म कर दो और 6 बचे। 6 की सहायता से 3 पॉइंटों से ट्राइंगल बनता है तो 6C3। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ये साफ साफ गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपके लिए बनाकर दिखाया है। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं तो एक पॉइंट यहाँ पर है, उसकी सहायता से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये किस प्रकार होगा उसको भी आप लोग ध्यान दो, किस प्रकार हम इसको करेंगे। तो पहले आप लोग क्या करोगे, 10 पॉइंट की सहायता से हम लोग कितने का चयन कर सकते हैं? 3 का। अब आप लोगों को घटाना होगा कि 4 बिंदु की सहायता से हम लोग क्या नहीं कर सकते? ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो वहाँ घटाने के लिए आप लोग क्या लिखोगे? 4C3। इस प्रकार से आप सॉल्यूशन करोगे इसको आसानी से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। यदि करना, आप लोग वीडियो पॉज किया करो और करने की खुद ही कोशिश किया करो यदि आपको कुछ सीखना है तो। ध्यान दो इधर, मैं करता हूँ अब। 10 कितनी बार खोलेंगे? 3 बार। 10 गुणा 9 गुणा 8 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। ऊपर वाले के लिए 4, और इसका मतलब क्या एक ही बार खोलना होगा क्या हमें इसको? कैसे खोलना होगा एक बार? 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, क्योंकि r का मान है ये, और घटाकर 4 - 3 1 आएगा यहाँ पर। तो ये 3 फैक्टोरियल तो 3 बार हमारा कट जाएगा। तो आप कहोगे कि इसको क्या 4C3 बराबर 4C1 एक बार हम लोग खोल सकते हैं?
इसका मान क्या बराबर होता है, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल बराबर होता है। तो यहाँ मान कितना आ जाएगा, 4c3 का 4 मान आ जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 3 तिया 9 और 2 चौक 8, 4 तिया 12 दाई 120 माइनस के 4, कितने ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं, तो 116। जिसका भी आंसर है तो आप लोग देखना क्या 116 ही था आपका आंसर, तो ये आंसर आपका सही होगा। 116 ट्राइंगल हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। कुछ भी आपके लिए कह सकता है, 5 पॉइंट रख सकता है, 10 पॉइंट रख सकता है, इतने पॉइंट को कह सकता है ये समांतर में है। करना हमें इस तरीके से ही बहुत आसान होता है। ये हमारा कहाँ पर पूछ लेता है, ये हमारा अलग जो सेकंड मैथ होता है उसमें भी पूछ लेता है कितने ट्राइंगल हम लोग जियोमेट्री में बना सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ आसानी से आप लोग इसको समझ लो और ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ये किस पर आधारित सवाल है, ये संचय पर आधारित सवाल हैं। फिर क्रमचय पर आधारित मैं सवाल कराऊंगा, हर तरीके के सवाल आपको कराने वाला हूँ, बिल्कुल भी चिंता आप लोग मत करना। और इसको आप लोग शेयर तो किया करो, इतना बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है तो आप लोग लाइक और शेयर तो आपको करना है ही, इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ। और 12th स्टैंडर्ड के लिए भी आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अगले सवाल की बात की जाए तो जैसे हम लोग बात करें, अगला सवाल करना आप लोग खुद ही। एक समतल में, अब मैं परिभाषा एक ओनी लिख रहा हूँ पूरी लैंग्वेज, तो समतल में कितने दिए गए बिंदु हैं, 11 बिंदु दिए गए हैं और 5 बिंदु समांतर में हैं। 5 बिंदु समांतर रेखा में हैं में हो, तो कितने ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं, कितने ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होगे। तो आप लोग क्या करोगे, अब 11 - 5 तो आप लोग मत करना, क्यों, क्योंकि मैंने आपके लिए बता दिया है कि और कोई पॉइंट यहाँ पर रख दिया जाए तो भी ट्राइंगल बन सकते हैं। तो 11c3 का प्रयोग करके -5c3 का प्रयोग करके इसको आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपसे ना हो तो गलत बात है ना, ऐसा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। और आपको लगता है ये नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, तब भी मैं इसके लिए सॉल्व कर दूंगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और फिर हम बात करेंगे और सवाल हमारे, हम किस पर बात करेंगे, क्रमचय के सवालों पर बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहीं पर कि कितने विकर्ण निकालने हों तो हमें विकर्ण किस प्रकार निकाल सकते हैं, विकर्ण निकालने वाले सवाल किस प्रकार हम सॉल्यूशन करते हैं। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला सभी को पता होता है, क्या होता है, n × n-3/2 फॉर्मूला होता है विकर्ण निकालने का। ये कैसे आया उसको भी मैं आपको बता दूंगा, तो वहाँ आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी आप लोग चीज़ें देखोगे तो पक्का आपको समझ में आने वाली है ही। ये विकर्ण वाले सवाल आपको कराऊंगा मैं। और फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे गिफ्ट वाले सवालों की, हैंड शेक की, हाथ मिलाने वाले सवालों की, किस तरीके से हाथ मिलाते हैं, बेसिक भी बता दूंगा उनका कैसे जल्दी करना है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे क्रमचय में कोई भी शब्द को कितने प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो उन सभी सवालों की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखना और कमेंट्स आप लोग करना कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो।